हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे हैं रेशियोज में ही है लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, बनावट। जैसे सपोज करो किसी के मकान का जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है, अपन ये बोलते हैं कि उसमें 3 रूम्स हैं, किचन है, हॉल है, लेट बाथ है ना। तो उसी तरीके से कैपिटल का स्ट्रक्चर होता है, यानी कोई भी कंपनी या व्यापार है, बिजनेस है, उसके में कैपिटल कितनी है ना। खुद की कितनी कैपिटल है, बाहर से कितने पैसे उसने उधार ले रखे हैं, बैंक से कितना ब्याज ले रखा है, तो वो सारे मिलके कहलाती है उसकी कैपिटल। तो कैपिटल दो तरह की अपन लेते हैं, एक इंटरनल कैपिटल यानी उसका सेल्फ का जो फंड है ना, या शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, या फिर एक्सटर्नल यानी बाहर से अपन ने पैसे ले रखे हैं, जैसे डिवेंचर इशू कर रखा है, लोन ले रखा है ना, या अदर लाइबिलिटीज है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बनावट क्या है। या फिर लेवरेज। लेवरेज क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई भारी वस्तु यहाँ रखी हुई है, अब उसको यदि अपन उठाए तो ये 5 या 7 लोगों से भी नहीं उठती, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, एक जैसे है एक मशीन, एक बोर्ड है, उसको अपन ने बीच में सपोर्ट दे रखा है। अब इस बोर्ड को यहाँ पे अपन लेते हैं, इसके नीचे अपन करते हैं और यहाँ से प्रेशर देते हैं अपन, है ना, तो ये इजी वे में उठ जाता है। तो ये कहलाता है लेवरेज। ठीक है। अब ये जो लेवरेज है, यानी अपन ने जो कैपिटल ले रखी है, अपने जो व्यापार में पूंजी लगा रखी है, तो वो पूंजी एक्सटर्नल कितनी है और इंटरनल कितनी है ना। फिर एक्सटर्नल जो कैपिटल है उस पर अपन कितना अर्निंग कर रहे हैं, कितना अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो चीज़ अपन देखते हैं, तो वो कहलाता है लेवरेज। ठीक है। तो अब इसके बेस पे अपन कैलकुलेशंस करते हैं, यानी लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर के बेस पे अपन रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट रेशियो है इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट यानी एक्सटर्नल पैसा, यानी बाहर का पैसा, यानी बाहर से अपन ने जो पैसा ले रखा है इंटरेस्ट वगैरह पे, तो वो कितना है। तो एक्सटर्नल यानी डेब्ट जो है या एक्सटर्नल जो लायबिलिटी है, उसमें अपन क्या क्या इंक्लूड करते हैं। एक तो डिवेंचर्स, ठीक है। फिर लेते हैं लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये लॉन्ग टाइम तक के लिए होता है, और करंट लाइबिलिटीज। इन तीनों को अपन ऐड करते हैं तो अपना डेब्ट कैलकुलेट हो जाएगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कैलकुलेट होगी। फिर नीचे अपन लेते हैं इक्विटी या नेटवर्थ या शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी फंड, है ना। तो इसमें अपन ने लास्ट वीडियो में देखा ही था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, है ना। माइनस करते हैं उसमें फिक्टिटियस एसेट्स, माइनस करते हैं अपन एक्यूमुलेटेड लॉस, तो उसके बाद जो वैल्यू आती है वो कहलाती है इक्विटी, नेटवर्थ या शेयर होल्डर फंड। ठीक है। तो इस तरीके से अपन अपना जो मेन फॉर्मूला है वो है डेब्ट डिवाइड बाई इक्विटी। अब डेब्ट में अपन ने ये चीज़ें ली और इक्विटी अपन कैलकुलेट करते हैं। अब अपने पास एक क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी किसी कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर रखे हैं, एक की वैल्यू ₹10 है, तो टोटल 2 लाख रुपए। 10,000 9% प्रेफरेंस शेयर है, एक ₹10 का है, तो ₹1 लाख। जनरल रिजर्व में पैसा है उसके पास 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का बैलेंस है 60,000, डिवेंचर्स इश्यू कर रखे हैं उसने 1,50,000 के, जिसमें 5% इंटरेस्ट पेड किया जाता है। करंट लायबिलिटी दे रखी है और फिक्टिटियस एसेट्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ये अपना क्वेश्चन है, अपने को डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। अब फर्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे टोटल डेब्ट्स। टोटल डेब्ट्स का ये फॉर्मूला लेते हैं अपन, डिवेंचर्स, लोन और करंट लायबिलिटी। अब यहाँ देखो डिवेंचर्स है ना, डिवेंचर्स की वैल्यू है ₹1,50,000, 1,50,000। ठीक है, ये तो है डिवेंचर्स 5%। फिर लोन्स में अपने पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, और करंट लायबिलिटी है अपने पास ₹1 लाख, करंट लायबिलिटीज ₹1 लाख। ठीक है। तो टोटल डेब्ट्स जो बाहर का पैसा है अपने पास वो है डिवेंचर्स और करंट लायबिलिटी, तो टोटल हो गया इसका 2,50,000। ये तो हो गई डेब्ट्स या एक्सटर्नल लायबिलिटीज ₹2,50,000। डिवाइड करेंगे इक्विटी, नेटवर्थ या शेयर होल्डर फंड्स। अब कैलकुलेट करते हैं अपन इक्विटी, नेटवर्थ या शेयर होल्डर फंड।
इसका फॉर्मूला लिया था अपने इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट माइनस fictitious एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2 लाख, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ₹1 लाख, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में है जनरल रिजर्व है ₹90,000, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 60,000, अब देखो डिवेंचर्स और ये इसमें आते नहीं। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी फिक्टिटियस एसेट्स है, पहले इसका अपन टोटल करेंगे 4,50,000। अब लेस करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ₹20,000 डिवाइडेड, तो ये आएगा 4,30,000। ये नेटवर्थ इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू आई 4,30,000, तो डिवाइडेड बाई 4,30,000, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने डेब्ट कैलकुलेट किया और इक्विटी कैलकुलेट की, और डेब्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी अपन ने फॉर्मूले में यूज किया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी .58, ठीक है, 0.58 रेशियो प्रोपोर्शनेट 1, ठीक है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो अपन ने कैलकुलेट किया, तो 0.58 अपना डेब्ट है और ₹1 अपना इक्विटी है। इस तरीके से अपन डेब्ट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है डेब्ट डिवाइड बाई इक्विटी, या एक्सटर्नल लायबिलिटी डिवाइडेड बाई इंटरनल लायबिलिटी। इक्विटी डेब्ट कैलकुलेट किए और इक्विटी कैलकुलेट की, ठीक है।